हेलो ऑल, वेलकम टू सीपी इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीबी शैली की पोयम ओड टू द वेस्ट विंड। जैसे कि आप सब जानते हैं ओड क्या होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को प्रेस करने या किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बताने को हम ओड कह सकते हैं। यहाँ पीबी शैली ने वेस्ट विंड के बारे में, यानी वेस्ट विंड के बारे में ही बहुत ज़्यादा आपको बताया है कि किस तरीके से वो अर्थ पे, किस तरीके से वो सी पे और हर जगह पे अलग वो अपनी पावर्स दिखाती है। तो अब हम पहले तो बात करते हैं पीबी शैली के बारे में। पीबी शैली was born on 4th August 1792 and died on 8th July 1822. He was one of the major English romantic poet. ये बहुत ही बड़े रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे और इनका लिटरेरी मूवमेंट है रोमांटिज्म। ये ड्रामेटिस्ट थे, बहुत सारी पोएम्स और बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जैसे टू द स्काई लार्क, ओ टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ एन आर्ची। बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क्स आपको मिल जाएंगे जो पीबी शैली ने लिखे हैं और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पीबी शैली 29 ईयर के थे तभी वो मर गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो बोट है वो स्ट्रोम की वजह से सडनली डूब गई थी। इस वजह से पीबी शैली की डेथ हो गई थी। तो अब बात करते हैं हम ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में। ओड टू द वेस्ट विंड एक ऐसी पोएम है जिसके बारे में, वेस्ट विंड के बारे में बहुत कुछ पीबी शैली ने हमको बताया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स ब्रिंग। कह रहे हैं ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। यहाँ पे पीबी शैली ने वेस्ट विंड को वाइल्ड कहा है। वाइल्ड क्यों कहा है? क्योंकि वाइल्ड इसलिए कहा है जिस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स पे किसी की भी रोक या किसी की भी बाउंडेशन, किसी टाइप का भी उसके ऊपर रोक नहीं होती, इसी तरीके से वेस्ट विंड के ऊपर भी किसी तरीके का बंधन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे पीबी शैली ने वेस्ट विंड को वाइल्ड कहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बिंग। तुम ऑटम की को स्टार्ट करने वाली हो, मतलब तुम्हारे आने के बाद ही तुम उसकी ब्रीथ हो, तुम्हारे उसाने आने के बाद ही ऑटम आता है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड। तुम वो हो जिसकी ना दिखने वाली प्रेजेंस। अनसीन प्रेजेंस यानी ना दिखने वाली प्रेजेंस, यानी तुम होती तो हो पर दिखाई नहीं पड़ती। तो अनसीन प्रेजेंस लीव डेड आर ड्राइवन। जो मरी हुई पत्तियाँ किसको कह रहे हैं? वो पत्तियाँ जो पतझड़ के वजह से गिर गई हैं मुरझा करके, उनको डेड लीफ कहा है यहाँ पे पीबी शैली ने, कि वो अनसीन, तुम ऐसी अनसीन चीज़ हो तुम जिसकी वजह से जो डेड लीव्स होती हैं आर ड्राइवन, वो चलती हैं लाइक गोज फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लिंग। जिस तरीके से किसी के तांत्रिक के मंत्र से भूत भागते हैं, उसी तरीके से जो डेड लीव्स होती हैं वो तुम्हारे आने से भागती हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। किस किस कलर की होती हैं? येलो होती हैं, ब्लैक होती हैं और पेल यानी ऐसी हल्की पीली सा रंग लिए हुए होती हैं। पेस्टिलेंस स्टिकन मल्टीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लगता है किसी महामारी से ग्रस्त हो, बहुत बड़ी कोई महामारी हो, उससे ग्रस्त हो। ऐसी पत्तियाँ ऐसी क्यों? क्योंकि जिस तरीके से महामारी की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उस तरीके से ये पत्तियाँ महामारी की वजह से, पेस्टिलेंस स्टिकन का मतलब वो महामारी से ग्रस्त लोग होते हैं। मल्टीट्यूड यानी कई सारी तादाद में लोग, इसी तरीके से पत्तियाँ भी गिरी हुई हैं जैसे कि किसी महामारी से ग्रस्त होकर के सारी की सारी पत्तियाँ मर गई हैं। ओ दाउ हुज चार्टियस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। तुम रथ हो सर्दियों की तरफ ले जाने वाली, यानी तुम जब आती हो तो ये समझ में आ जाता है कि अब बहुत ही जल्दी सर्दियाँ भी आने वाली हैं। द विंग्ड सीड देयर दे लाइक कोल्ड एंड लो। और जो सीड्स होती हैं उनमें विंग्स लग जाते हैं और वो क्या है? वो
कहीं जाकर के डेड बॉडी की तरह विद इन इट्स ग्रेव में, अपने जिस तरीके से एक डेड बॉडी अपने ग्रेव में पड़ी रहती है, उसी तरीके से तुम भी क्या होती हो, तुम सीड्स को ले जाती हो उड़ा करके, और वो किसी डेड बॉडी की तरह अपनी ग्रेव में पड़ी रहती हैं। until thine azure sister of spring shall blow, जब तक स्प्रिंग की एज्योर मतलब ब्लू सिस्टर वहाँ पे नहीं आ जाती, यानी स्प्रिंग नहीं आ जाता, तब तक क्या होता है, वो जो सीड्स होती हैं जो तुम उड़ा के ले जाती हो, वो डेड बॉडी की तरह अपनी ग्रेव में पड़ी रहती हैं, और जब स्प्रिंग आता है तो उसका नया जन्म होता है, उसमें से नए नए पेड़ छोटे छोटे निकलते हैं। Hull carry on the dreaming earth and fill driving sweet birds like flocks to feed in air with living hues and order plains and hills. अब क्या है, अब वो बता रहे हैं कि तुम क्या है, तुम इस अर्थ को ड्रीमिंग यानी ऐसी चीज़ों से भर देती हो जिसको इंसान सोचता है। ह्यू जो लिखा है HUE, इसका मतलब होता है कलर, तो तुम कलरफुलनेस से इस अर्थ को भर देती हो। जो स्वीट बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स जो कलियां होती हैं, उसकी स्वीट स्मेल से भर देती हो इस पूरे अर्थ को, प्लेन्स को भी और हिल्स को भी। वाइल्ड स्पिरिट, अब इन्होंने यहाँ वाइल्ड वेस्ट विंड को वाइल्ड स्पिरिट यानी जंगली आत्मा कह दिया। आत्मा क्यों कहा, क्योंकि जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि वो दिखाई नहीं देती है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो हर जगह इधर से उधर घूमती रहती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुमको यहाँ वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर यानी ख़त्म करने वाली, तबाही मचाने वाली भी कहा है, और प्रिजर्वर यानी बचाने वाली भी कहा है। हियर ओ हियर, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ कैंटोज 1 ख़त्म हो जाता है। कैंटोज 2 में, अब फर्स्ट कैंटोज में इन्होंने अर्थ की बात की थी कि वेस्ट विंड की जो पार्ट्स हैं वो अर्थ पे किस तरीके की हैं। अब सेकंड कैंटोज में वो बता रहे हैं कि वेस्ट विंड की पार्ट्स सीज पे कैसी हैं। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, सॉरी सेकेंड स्टंजा में इन्होंने बताया कि क्लाउड स्पेस की पार्ट्स कैसी हैं। तो अब बता रहे हैं तुम्हारे चलने से स्काई में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स, और स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो उसी तरीके से चलने लगते हैं जिस तरीके से अर्थ के ऊपर वो सूखी हुई मुरझाई हुई सी पत्तियाँ। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड, अब यहाँ पे एंजल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग किसको कहा है, क्लाउड्स को। क्लाउड्स को कहा है कि क्लाउड्स क्या होते हैं, बारिश और बिजली की एंजल्स होते हैं, ठीक। दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन एरे सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फॉर द हेड। अब क्या कह रहे हैं, वो उसी तरीके से ब्लू स्काई में फैले रहते हैं जिस तरीके से किसी डांस करती हुई गर्ल के चमकते हुए बाल उसके हेड से आगे गिरे। ऑफ सम फ्रेंड्स मैनेट, मैनेट कौन है, मैनेट जो हैं वो डांसिंग गर्ल हैं जो वाइन के देवता होते हैं, उनकी फॉलोवर्स को मैनेट कहते हैं। वो डांस करती हैं, तो जब वो डांस करती हैं तो क्या होता है, उनके बाल हेड से थोड़े से फेस पे आ जाते हैं, फैल से जाते हैं। उसी तरीके से जो स्काई है उसके ऊपर क्लाउड्स भी वैसे ही फैले रहते हैं। Of the horizon to the zenith's height, the lock of the approaching storm thou dirge, और होरिजन यानी नीचे, होरिजन से लेकर के ऊपर जो है क्लाउड्स तक तुम ही तुम हो, और तुम क्या करती हो, तुम स्ट्रोम लाती हो। जिस तरीके से लॉक्स यहाँ बालों के गुच्छा है, जिस तरीके से उसके बाल डांस करने से फैल जाते हैं, उसी तरीके से जो क्लाउड्स है वो भी आकाश में तुम्हारे चलने से फैल जाते हैं। Of the dying year to which their closing light will be doom of the vast scripture, और कह रहे हैं कि तुम डाइंग ईयर यानी ख़त्म होते हुए साल को दिखाती हो, यानी तुम जब आती हो तो ये पता चल जाता है कि ये साल ख़त्म होने वाला है। जब साल ख़त्म होने वाला होता है तभी तो सर्दियाँ आती हैं। अभी ऊपर इन्होंने बताया था कि तुम सर्दियों के आने का संकेत हो, उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि तुम साल ख़त्म होने का भी संकेत हो। ऑफ विच दिस क्लोजिंग लाइट, और ये नाइट जो जिसमें सर्दी हल्की हल्की सी आ गई है, तो तुम उस ख़त्म होते हुए साल का एक संदेश हो। विल बी द डूम, और तुम क्या हो, तुम
उस जगह का जो डेड बॉडी जहाँ पे रखी जाती है, जो कब्रिस्तान होता है, उसका जो डूम ऊपर जो गुंबद दिखता है वो हो तुम। यानी तुम जिस तरीके से कोई बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका दूर से ही गुंबद दिखाई दे देता है, चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, उस जहाँ पे जो अंतिम संस्कार वाली जगह होती है वहाँ एक ऐसे उसका बिल्डिंग बनी हुई है, उसके जो गुंबद है वो दूर से ही हमको दिखाई दे जाता है किसी चीज़ का। तो इस तरीके से कह रहा है कि तुम जो हो उसी गुंबद के समान हो। जिस तरीके से किसी बिल्डिंग का गुंबद हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है, उस तरीके से तुम हो, हमें तुम्हारे आने से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। ऑफ वेपर फ्रॉम whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst over here। और तुम क्या हो? तुम वो हो जो हवाएं हैं, जो क्लाउड्स क्या करते हैं, वो क्लाउड्स क्या करते हैं, वो ब्लैक रेन यानी खूब मूसलाधार बारिश होती है, फायर यानी बिजली चमकती है और ओले भी गिरते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो। अब थर्ड कैंटोज हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके रिलेटिव्स उनसे ज़रूर कहिएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।